हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल ए के एसोसिएट्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड अंडर GST। तो दोस्तों, GST के अंदर TDS और TCS का क्रेडिट किस तरीके से रिसीव किया जाता है, वो सारा का सारा आज इस वीडियो में समझेंगे। जिस तरीके से इनकम टैक्स में हम लोग TDS का क्लेम करते हैं या TCS का क्लेम करते हैं तो ITR फाइल करनी पड़ती है, तो उससे हम लोग उसका क्लेम करते हैं। सेम इसी तरीके से GST के अंदर भी इसका एक प्रोसेस है जिससे हमें TDS और TCS का क्लेम करते हैं। ये GST की साइड से एक ट्यूटोरियल मैंने लिया हुआ है PDF में, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी ID लॉगिन कर लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के। उसके बाद जो डैशबोर्ड ओपन होके आएगा उसमें आपको सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में जाएंगे। रिटर्न्स में जाने के बाद TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड में आपको क्लिक करना है। इसमें आने के बाद आप देखेंगे कि आपसे वो फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। रिटर्न फाइलिंग पीरियड जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसमें देखिए दोस्तों, जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो अभी हम लोग प्रिपेयर ऑनलाइन पर चल रहे हैं, ऑफलाइन में कभी फिर चलेंगे। दोनों में डेटा सेम ही होता है, बाकी इसका प्रोसेस अलग होता है। ऑफलाइन का उसको फाइल को हम लोग जेसन फाइल जनरेट करेंगे, दैन उसको अपलोड करते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग प्रिपेयर ऑनलाइन के जरिए इसको। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, जिस मंथ का भी है, तो आप देखेंगे कि 4 टाइल इसमें आ गए। TDS क्रेडिट रिसीव, सेकंड में आप देख रहे हैं अमेंडमेंट टू TDS क्रेडिट रिसीव, थर्ड में आप नीचे देख रहे हैं TCS का है, सेम TCS अमेंडमेंट का है। तो इस तरीके से इसमें 4 टाइल्स आपको दी हुई होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली टाइल में आते हैं हम लोग TDS क्रेडिट रिसीव का। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर GST डिडक्टर दिया हुआ है। जिस भी डिडक्टर ने आपका TDS काटा है उसका GST नंबर आ जाएगा, आप उसको चेक कर लेंगे। टैक्स पीरियड ऑफ GST 7, एक्चुअल में क्या है कि GST डिडक्टर जो है उनको GST 7 फाइल करना होता है, जिसमें वो आप लोगों का डेटा देते हैं जिससे कि आप उसको क्लेम कर सकें। अब आप अपना यहाँ चेक करेंगे कि डेटा सही है नहीं, कि टैक्सेबल वैल्यू जो दी हुई है, उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, ये सारा का सारा आप चेक करने के बाद एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बॉक्स में टिक करना होगा। आप देखेंगे कि स्टेटस अभी नो एक्शन टेकन आ रहा है, अभी आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, रिजेक्ट और एक्सेप्ट का। तो रिजेक्ट कंडीशन तब है जब आप देख रहे हैं कि कहीं मिसमैच है, या तो टैक्स अमाउंट में फ़र्क है या टैक्सेबल वैल्यू में फ़र्क है, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये सारा डेटा सही है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी वाली कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सारा का सारा डेटा ठीक है, तो हम लोग यहाँ बॉक्स में टिक करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ स्टेटस जो है एक्सेप्टेड आ जाएगा। हम लोग बैक जाके देख सकते हैं, फर्स्ट वाली टाइल में इस तरीके से ये शो हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपको लगता है कि नहीं, डेटा ठीक नहीं है और मैच नहीं हो रहा है, तो आप सेम उस बॉक्स में टिक करके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेटस जो है वो रिजेक्टेड आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि बाहर नीचे रिजेक्ट वाले पोर्शन में ही आ जाएगा। पहले आपने एक्सेप्ट किया था तो एक्सेप्टेड वाले काउंटिंग में आ रहा था ये ऊपर, अब आपने रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्ट वाले नीचे काउंटिंग में आ रही है। अगर GST 7 में सामने वाली पार्टी ने आपके रिजेक्शन के बाद उसको ठीक कर दिया है, तो आप अपने इस वाली टाइल में जाके देखेंगे तो आपको डेटा दिख जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है अमेंडमेंट होने के बाद, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं सेम उसी तरीके से। अगर आपको लगता है फिर इसमें कहीं गड़बड़ है तो आप उसको फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगेन उसको अमेंडमेंट करेंगे, तो वापस से आप उसको अमेंडमेंट वाली टाइल में आके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों TDS का एक्सेप्ट और रिजेक्ट का है या अमेंडमेंट का है, उसी तरीके से TCS का भी होता है। और जब आप TCS के टाइल को ओपन करेंगे तो सेम इसके अंदर भी डेटा फीड रहता है, ऑटो ड्राफ्टेड है, जो कि GST नंबर है कलेक्टर का, GST ऑफ कलेक्टर जिसने TCS आपका काटा है, टैक्स पीरियड ऑफ GST 8, और उसके बाद ग्रॉस वैल्यू। आप देखते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग में कुछ सप्लाईज जो रिटर्न आ जाती हैं, तो वो माइनस होने के बाद नेट वैल्यू आती है। नेट वैल्यू के बाद उसका जो टैक्स जो है TCS कटा हुआ है वो आ जाता है।
अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं सेम या सिलेक्ट वाले पोर्शन में बॉक्स पर टिक करके, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सेम बैक आके आप उसको टाइल में चेक कर सकते हैं, वो जो भी आपने डेटा उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है वो आ जाएगा बाहर। कुछ कंडीशंस में ये होता है कि आपके रिजेक्शन से पहले ही पार्टी उसको अमेंडमेंट डाल देती है। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि एक्शन में आपके पास ये लिखा आएगा काउंटर पार्टी ऑलरेडी अमेंडेड, तो यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको डिसेबल कर दिया जाता है। चारों तरीक़ों से आपने देख लिया कि टीडीएस का किस तरीके से फर्स्ट टाइल में आपको नॉर्मली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, सेकंड में उसका अमेंडमेंट है वो भी सेम तरीका ही है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। इसी तरीके से थर्ड जो टाइल है टीसीएस की थी उसमें भी वही प्रोसेस है, और सेम टीसीएस का जो अमेंडमेंट है उसमें भी वही प्रोसेस है। जब आप ये सारा का सारा डेटा एक बार फीड कर लेंगे तो आप बाहर आके डैशबोर्ड में अपने उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपका डैशबोर्ड आ गया, यहाँ आपको चारों टाइलें दी हुई हैं, चारों टाइलों को आप चेक कर लेंगे। अगर आपका डेटा ठीक है फिर भी आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, पीडीएफ में ये प्रीव्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप टीडीएस का देख सकते हैं, अमेंडमेंट टीडीएस का, टीसीएस का, फिर अमेंडमेंट टीसीएस का देख सकते हैं। जब आप देख लेंगे कि सारा का सारा डेटा ठीक है तो आप इसको नॉर्मल जैसे कि और जीएसटी की रिटर्न को हम लोग फाइल करते हैं उसी तरीके से इसको भी फाइल कर देते हैं। या तो आप इसको डीएससी से फाइल कर सकते हैं या ईवीसी से फाइल कर सकते हैं। तो इसमें आप प्रोसीड टू फाइल पर जाएंगे, रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे। रिफ्रेश बटन को क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ आता है प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। जब तक ये नहीं आ जाता आपको इसको एक दो बार और रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ से रिफ़्रेश होने के बाद जब ये इस तरीके से लिखा आ जाए रेडी टू फाइल एज ऑन, जो प्रेजेंट डेट है जिस दिन आप ये फाइल कर रहे हैं वो डेट आ जानी चाहिए। तो ये आने के बाद आप लोगों को सिंपल फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड यस करके आप इसको ईवीसी से कर रहे हैं तो ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट कर देंगे और इसका एआरएन जनरेट होके आ जाता है। ये होने के बाद देखिए दोस्तों कैश लेजर में आपके ये शो होने लगेगा जो भी टीडीएस और टीसीएस का पैसा है, ना कि आईटीसी लेजर में। कुछ लोग क्या करते हैं कि टीडीएस और टीसीएस का इनपुट जो है 3B में क्लेम कर लेते हैं, जबकि उसका प्रोसेस 3B में क्लेम करने का नहीं है। जो अभी मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ ये स्टेटमेंट है, इस तरीके से आपको टीडीएस और टीसीएस का क्लेम करना होता है, ना कि 3B में। ये जब आप क्लेम करेंगे तो कैश लेजर में आप डैशबोर्ड में जाके देखेंगे आपका अमाउंट शो हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसकी रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं इस पैसे को, आप चाहें तो उसको रखा रहने दें कि नेक्स्ट मंथ में कोई टैक्स लाइबिलिटी अगर क्रिएट होती है तो उसको आप इससे ऑफसेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया टीडीएस और टीसीएस के क्रेडिट को किस तरीके से रिसीव करना है, क्या प्रोसेस है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल करना है, वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।